बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के अंदर तारीख रकम हो रही है, रोज नए से नए वाकयात हमें देखने को मिल रहे हैं और ये वाकयात कुछ सियासतदान नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान की आला अदलिया के जजेस कर रहे हैं, जिनसे हम ये तवक्को रखते हैं कि वो हमसे बड़े बेहतरीन लोग हमने अपनी अदालतों के अंदर बिठाए हुए हैं और वो आइन को समझते हैं, वो कानून को समझते हैं। लेकिन इस वक्त लग ये रहा है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर शायद कोई मुख्तलिफ एपिसोड रोजाना की बुनियाद के ऊपर, जैसे किसी सीरीज की, किसी ड्रामे की आती हैं, वो हमारे सामने। मैं आपके सामने सारी खबर देने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंडिया के जो साबिक जज हैं, जो मार्कंडे काटचू, उनका मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने इस हवाले से क्या बात की है। उन्होंने जो इस हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले के ऊपर बात की है, वो मेरे ख्याल है कि जस्टिस अतर मिनल्ला हैज कमिटेड ग्रॉस इम्प्रॉपर्टी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि दुनिया हमारा मजाक क्या उड़ा रही है। आज उसके अलावा एक और तारीख रकम हुई है। दुनिया में आमतौर पे ऐसा फैसले होते हैं कि एक जज का फैसला होता है तो 6 जजेस का फैसला आने के बाद यह समझा जाता है कि वो फैसला खत्म हो गया। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 जजेस के फैसले को एक जज ने कहा है कि वो गैर कानूनी है। अब चूंकि इस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर छाए हुए हैं, वो और अंदाजा करें कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर होता क्या है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का एक जज कोई ना कोई ऐसा नोट आता है, कोई ऐसा तफसीली फैसला आता है जो जाहिरन चीफ जस्टिस के खिलाफ होता है या उनसे इख्तिलाफ में होता है, और फिर उससे सेम उस लाइन के ऊपर हुकूमत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आ रही है। तो यूं लग रहा है जैसे यूं चीजें मेन स्ट्रीम होती हुई हमें दिखाई देती हैं। ये एक हैरान कुन सी बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये परसेप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा हकीकत, लेकिन ये परसेप्शन है, जो कि वो परसेप्शन ठीक नहीं है। आज हुआ क्या है? आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक फैसला जारी किया और यह फैसला वही था जो उन्होंने उस दिन बैठ के जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ बैठ के अस्कुद नोटिस के हवाले से था। जाहिर है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच बैठा और 6 रुकनी बेंच ने यह बताया कि जस्टिस काजी फायज ईसा का वो अस्कुद नोटिस का कोई इख्तियार नहीं था, कोई उसकी वजह समझ नहीं आती थी, तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उसके बाद चूंकि उन्होंने खत भी लिखा हुआ था रजिस्ट्रार को लेके, तो रजिस्ट्रार के हवाले से जो काबीना ने फैसला किया उस चीज को लेके जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बावजूद वो मसला हल नहीं हुआ। तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने यह लिखा कि इसरत अली ने 4 अप्रैल को खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार जाहिर किया। 6 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल के फैसले की कोई आईनी हैसियत नहीं है। 6 जजेस जल्दबाजी में इकट्ठे हुए, यानी यह पहला मौका है कि दुनिया के अंदर यह बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब यह फरमा रहे हैं कि 6 जजेस का फैसला गलत है, यह कहीं और जगह पे नहीं हो सकता। अब इशरत के हवाले से उन्होंने अपने फैसले में क्या लिखा है? उनका इशरत अली साहब विफाकी हुकूमत के मुलाजिम जिन्हें डेपुटेशन पर सुप्रीम कोर्ट में बतौर रजिस्ट्रार काम करने के लिए भेजा गया था, को विफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन मौका 3 अप्रैल 2023 के जरिए वापस बुला लिया गया और उन्हें हुक्म दिया गया कि वो फौरी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करें। ताहम इशरत अली साहब ने विफाकी हुकूमत के हुक्म की तामील से इनकार किया। 4 अप्रैल 2023 को इशरत अली साहब ने खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार जाहिर किया और अशखुद नोटिस मुकदमा नंबर 4/2022 में मज़ऊमा तौर पर मंगल 4 अप्रैल 2023 के अदालती फहरिस्त अपने दस्तखत से जारी किए और मज़ऊमा लार्जर बेंच बवक्त दोपहर 2 बजे भी तश्कील दिया। इसके मुतालिक कहा गया ये HCJ यानी इज्जत माब चीफ जस्टिस के हुक्म पर लिया गया। उनके मुताबिक उस दिन चूंकि उनको हटाया जा चुका था तो रजिस्ट्रार साहब ने वो जो रोस्टर के ऊपर साइन किए वो भी गलत थे। फिर गैर कानूनी मरासला जो सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा का जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से, तो उस हवाले से उसको भी कहा गया कि वो गैर आईनी और गैर कानूनी था और उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने चीफ जस्टिस को खत भी लिखा था और चीफ जस्टिस ने उस खत का कोई जवाब नहीं दिया था। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जहां बातें की और जजेस के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी बड़े पढ़ने वाले हैं। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह बताया कि आइन के अंदर कहीं पे चीफ जस्टिस के लिए मास्टर ऑफ द रोस्टर का कोई लफ्ज उन्हें नहीं मिला, लेकिन सवाल और ना ही रूल्स के हवाले से उनका कोई ऐसी बात होती है। तो उन्होंने नतीजा क्या इख्तियार किया? उनका जो कंक्लूजन इस केस की, चूंकि ना तो आइन नहीं और ना ही किसी कानून के किसी अदालत में 6 जलील कदर जजों को इख्तियार दिया है कि वो अपने आप को इख्तियार दें, इसलिए मुकदमा नंबर 4 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे मौरिखा 29 मार्च 2023 को 4 अप्रैल का नोट मनसूख नहीं कर सकता। मुतकब्बिराना आमरीयत की धुन में लिपटे किसी कमरे अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर आइन और कानून अदालत के 6 जजों को इख्तियार नहीं देता
तो उसी अदालत के एक जज साहब को यह कैसे इख्तियार मिल जाता है कि वो उन 6 जजेस के फैसले को मानने से इनकार कर दे। ये चीजें ऐसे नहीं होंगी। आपने देखा कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का पहले नोट आता है, उसके ऊपर मैंने आपको इंडिया के जज का बता दिया। अब काजी फाइज ईसा साहब जो फरमा रहे हैं, तो ये दुनिया की तारीख के अंदर वाहिद ये काम है जिसमें वो सारी बातें अपनी तरफ से ऐसी चीजें हो रही हैं। इससे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का और पाकिस्तान के इस अदालती निजाम का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ जस्टिस उमर अता बंदयाल को यह सबक सिखाना है कि उन्होंने इस बारे में चूंकि आइन और कानून की सरबलंदी की बात कर दी है तो उनको नाकाम साबित करना है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अब हमें यह बता दें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कि किन जजेस का हमने फैसला आइंदा से मानना है, किन जजेस का फैसला नहीं मानना। और कल को जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस के मनसब के ऊपर होंगे तो बसद एहतराम सवाल है कि अगर यही सीनियर जजेस ने, बाकी लोगों ने सवालात उठाए तो फिर आप क्या करेंगे। अब यह फैसला जारी हुआ, लेकिन इस फैसले की थोड़ी ही देर के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाला जो फैसला था वो उर्दू इंग्लिश दोनों के अंदर जारी किया गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से इस फैसले को हटा दिया गया है। अब ये एक नया कट्टा खुल जाएगा, अब एक नया नोट आ जाएगा कि आखिर ये किसने किया है। और फिर सवाल ये पैदा होता है, कल मंडे के रोज से जो नया रोस्टर आया है, जो इनके रेफरेंस के हवाले से क्यूरेटिव अपील लगी हुई थी, उसको भी चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और इन चैम्बर चीफ जस्टिस उसकी समाअत करेंगे, तो ये एक अलग मामला होगा। अब इसका मतलब यह है कि ये जो नोट हटा दिया गया है, इससे नई चीजें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, तो पाकिस्तान के आला अदलिया के जो ऐवान है उसको लगे रह के मजाक बना दिया गया। दूसरी जानिब हुकूमत कह रही थी सदर साहब ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वापस भेजा है तो वो जी उसमें कोई वजन नहीं है। मंडे के रोज अब इजलास बुला लिया गया है, मंडे के रोज दिन 2 बजे कर दिया जाएगा, लेकिन ये चीजें चल नहीं पाएंगी। मैं आपको ये फिर बता रहा हूं कि ये अपनी तरफ से करने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो अदालतें हैं या पाकिस्तान का जो निजाम है वो इस चीज का बोझ कब तक उठाएगा। देखिए ना, ये रियासत के कोलैप्स करने वाली बात है। आपका मेरा तनाजा हो जाए तो हम अदालत में जाते हैं, जब अदालत का एक जज फैसला देता है, और एक जज भी नहीं 6 जजेस फैसला देते हैं तो आप नहीं मानते। हुकूमत कहती है 6 जजेस का फैसला नहीं मानना, हमने एक जज का फैसला मानना है। जज साहब कहते हैं आपने बाकी जजेस का फैसला नहीं मानना, आपने सिर्फ मेरा फैसला मानना है। तो दुनिया में अगर एक जज के हक में फैसला हो, अगले दिन दूसरा जज खड़ा होकर यह कह दे कि फैसला गलत है, उसको नहीं मानना, तो मुझे बताइए कि रियासत के कोलैप्स होने की इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है या और रीजन आपको चाहिए होती है। और ये बड़े मोतबर लोग माने जाते हैं, इनका एक स्टैंडिंग होती है सोसाइटी के अंदर। क्या मैसेज दिया जा रहा है? ये कोई बच्चों का खेल है जो चल रहा है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर? ये हमें समझ आने से कासिर है। अब जरा जाहिर है कि सिर्फ इन्होंने नहीं करना, बल्कि दूसरी जानिब अगर आप देखें तो फिर और भी बहुत सारी बार एसोसिएशंस हैं। अब आप रेफरेंसेस पे खेलना चाहते हैं तो जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ भी हमने, वो कोई राजा साहब थे, उन्होंने वो कंप्लेन कर दी। ऐसी खबरें हैं, गुजरांवाला बार एसोसिएशन ने कहा जी हम जस्टिस काजी फाइज साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ रेफरेंस लेके आएंगे। अब सबसे बड़ी जो बॉडी वकला की है या सबसे मोतबर हम मानते हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन होती है। इसके अलावा भी पाकिस्तान बार काउंसिल है या लाहौर हाई कोर्ट, ये सब है। तो अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक सेक्रेटरी साहब के दस्तखत के साथ एक आज एलामिया जारी किया है, और इस एलामिया के अंदर उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बुनियादी तौर पे, खासकर ये जो इन्होंने एक करारदाद मंजूर की है, उस करारदाद के मुतालिक उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा करारदाद ऐवान के 342 में से सिर्फ 43 अरकान ने मंजूर की थी। यानी 342 कहां पे, और ये 50% भी नहीं बनते, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं बनती। और ऐसी करारदादें इंतशार का बायस बनेगी। मुहिम का मकसद अदलिया पे दबाव डालना है ताकि गैर आईनी और गैर जमहूरी एजेंडों को हासिल किया जा सके। ये सदर और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनकी तरफ से ये करारदाद आई है। अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी ये बात कर रही है कि ये आजादी सहाफत के ऊपर एक हमला है, तो फिर आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये मसला किस तरीके से हल होता हुआ दिखाई दे रहा है, या ये मसला और खराबी की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इस हवाले से चीजें तो हो रही हैं, लेकिन मैं आपको एक और खबर दूं, चूंकि मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये कहा था कि वो मुज़ाकरात कर सकते हैं या मुज़ाकरात के हवाले से वो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जाहिर है उन्होंने कहा था कि इस हवाले से हुकूमत को फैसला करना है, एस्टैब्लिशमेंट को फैसला करना है। तो आज असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर कौमी
असेंबली भी हैं, उन्होंने बताया है कि अगर हुकूमत संजीदा है और वो मुज़ाकरात करना चाहती है तो इसके लिए उन्हें असेंबली तोड़नी पड़ेगी। लेकिन असेंबली तोड़ने के हवाले से शहबाज शरीफ असेंबली क्यों तोड़ेंगे? उनकी तो जान के ऊपर बन जाएगी, और उनकी जान के ऊपर बनने का मतलब यह है कि वो सब कुछ कर लेंगे। बड़ी मुश्किल के साथ उनको ये असेंबली पसंद आई है, और अगर ये असेंबली भी टूट गई तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बहुत वाज़ेह होगा कि वो मरियम नवाज का जो प्लान है जिसमें वो हर सूरत डिस्क्वालीफाई करवाना चाहती हैं अपने चचा जान को, वो हो जाएगा। अब हुकूमत जो है उनके पास इस वक्त सूरत हाल है क्या? हुकूमत ने कौमी सलामती कमेटी से बात नहीं बनी, बाकी किसी जगह पे बात नहीं बनी। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक चाहते हैं कि इनको हुकूमत से धक्का दिया जाए, और धक्का देने के बाद इनको हुकूमत से निकाल दिया जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर इनको हुकूमत से धक्का नहीं दिया जाएगा, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से लीगल ग्राउंड्स के ऊपर नून लीग अदलिया के खिलाफ बयानियां बनाना चाहती है। मैं आपके सामने सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, अदलिया के खिलाफ बयानियां 2017 से आप बना रहे हैं। अगर 2017 से आज तक नहीं बना तो 2023 के अंदर भी नहीं बनेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।